हाय एवरीवन। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप पैटर्न्स बना सकते हो यूजिंग वाइल लूप। ठीक है। वाइल लूप मुझे पता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट गया होगा टॉपिक, तो उसके लिए मैं आपको और ज्यादा कुछ पैटर्न्स प्रिंट करना सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें ये बहुत बार मैट्रिक्स के साथ भी वाइल लूप्स फॉर लूप्स यूज करने होते हैं। तो अगर हम कंडीशंस लिखना सीख गए, प्रिंट करना सीख गए, तो हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज हो सकता है आगे जाके मशीन लर्निंग, एआई के एल्गोरिदम्स, डेटा साइंस में एल्गोरिदम्स कोड करने के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पहला प्रॉब्लम है कि आपको ऐसे 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, आउटपुट में से 3 स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो वो प्रिंट करने से पहले एक बार हम नोटबुक में कैसे बनाएंगे स्टार्स वो समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया, आपको 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं आपका n = 3 में ले सकता हूँ। राइट, n = 3 मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे 3 स्टार्स प्रिंट करना है। ओके, इसके बाद मैं कोई भी काउंट 1 से स्टार्ट करना चाहूंगा। राइट, अगर मुझे 3 स्टार प्रिंट करे तो मैं count = 1 से स्टार्ट किया और मैंने 1 स्टार बना दिया अपने नोटबुक में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा काउंट 2 कर दूंगा। अब मैं कंपेयर करूंगा, क्या मेरा 2 अभी भी मेरे 3 से छोटा वैल्यू है? हाँ, अभी भी छोटा वैल्यू है। तो मैं और एक स्टार प्रिंट कर दूंगा और इस काउंट को अपडेट कर दूंगा। वापस से मैं कंपेयर करूंगा, क्या मेरा 3 = 3 है? राइट, लेस देन नहीं है पर =3 है, और मुझे 3 स्टार्स तो प्रिंट करनी ही है। तो मैं थर्ड स्टार भी प्रिंट कर दूंगा और अपने काउंट को वापस से अपडेट कर दूंगा। पर अभी मैं कंपेयर करूंगा कि मेरा काउंट 4 हो चुका है, जो 3 से ज्यादा बड़ा हो गया। तो अभी मुझे वापस से प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो आपने क्या किया था इस पर्टिकुलर ऐसे सीक्वेंस को बनाने के लिए? आपने सबसे पहले count = 1 रखा। उसके बाद आपने कंडीशन रखी सर, while count <<3, तब आप स्टार प्रिंट करोगे। और उसके बाद आप काउंट, एक बार आपने स्टार प्रिंट कर दिया उसके बाद आप काउंट का भी वैल्यू बढ़ाते रहते हो। ठीक है, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली आपका एक सेंस है कि जैसे ही काउंट 4 हो जाएगा ना, तो वो इस वाइल लूप से बाहर आ जाता है और वो स्टार प्रिंट नहीं करता एक्स्ट्रा। वो स्टार एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं करता। ओके, तो इसे ही अभी हम कोड करते हैं। n = 3, और मैं क्या करूंगा, काउंट इनिशियलाइज करता हूं। काउंट मेरा 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, वाइल काउंट <<3, तब मुझे क्या करना है सर? तभी मुझे प्रिंट करना है। स्टार एक वेरिएबल नहीं, एक स्ट्रिंग है, तो मुझे उसे कोटेशन में रखना जरूरी है। तो मैं उसे कोटेशन में रख रहा हूं। और जैसे ही एक बार मैं स्टार प्रिंट करूंगा, मैं अपने काउंट का वैल्यू अपडेट करता हूं। राइट, count = count+1। तो चलो इसे रन करके देखते हैं। कंट्रोल एंटर। तो आपका 3 स्टार तो प्रिंट हो गया है। बस प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? प्रॉब्लम ये हुआ कि आपका जो प्रिंट फंक्शन है ना, वो ऑटोमेटिकली एक बार प्रिंट करने के बाद एंटर प्रेस कर देता है, तो नेक्स्ट स्टार दूसरे लाइन में आया। जैसे ही उसने दूसरा स्टार प्रिंट किया, वापस से एंटर प्रेस किया, तो तीसरा स्टार नेक्स्ट लाइन पे आया है। तो वो हम एंटर प्रेस करने से उसे रोकना चाहते हैं किसी तरह से। तो वो रोकने का भी एक तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिंट होने के बाद आप एंटर ना प्रेस करो, तो ये कुछ सिंटैक्स है उसके लिए। आपको कॉमा लिख के n = कोटेशन लिखना है, तो वो एंटर प्रेस नहीं होगा। देखो, कंट्रोल एंटर में प्रेस करने पे आपको 3 स्टार्स मिल चुके हैं। ओके, बहुत ही जबरदस्त कोड था। राइट, हमें बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई है, और इसमें हमने वाइल लूप की अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव की, और प्रिंट फंक्शन को एंटर प्रेस करने से भी कैसे रोकना है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाने से भी कैसे रोकना है, वो भी हमने सीखा। ओके, अगर हम इसे जनरलाइज्ड बनाना चाहते हैं तो वो भी एक आसानी मॉडिफिकेशन है। इनपुट
मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा स्पेस सब दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। ओके, और यहाँ पे 3 की जगह अभी मुझे क्या करना होगा, एन लिखना होगा। कंट्रोल एंटर। जैसे मैं 5 स्टार्स प्रिंट करना है तो 5 स्टार प्रिंट करके देगा। अगर मैं 1 स्टार प्रिंट करके देना चाहता हूँ तो 1 ही स्टार प्रिंट करेगा। अगर मैं 3 स्टार्स डालूंगा तो वो 3 स्टार्स मुझे प्रिंट करके देगा। ओके, तो हमने एक लाइन में स्टार्स कैसे प्रिंट करने हैं वो अभी सीखा है। अभी इसके बाद वाला जो टास्क होगा ना, वो कुछ थोड़ा अभी डिफिकल्टी लेवल हमें बढ़ाना होगा। जैसे इसके बाद वाला जो टास्क है, मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसे स्टार्स प्रिंट करके मुझे बता सकते हो क्या, 3 रोज 3 कॉलम्स। अगर आप ये स्टार भी बनाना सीख गए तो आप वाइल के अंदर और एक कैसे वाइल क्रिएट करना है, नेस्टेड वाइल कैसे क्रिएट करना है वो आप सीख जाओगे। क्योंकि आपको एक वाइल रोज के लिए चाहिए होगा, ठीक है, रोज के लिए, और एक वाइल कॉलम्स के लिए चाहिए होगा। ठीक है, जैसे कि आपको एक आइडिया दे देता हूं। आपने एक रो के लिए प्रिंट करना सीख गए हो, अभी आपको जनरलाइज्ड कितने भी रो होगे तो उसके लिए सेम एक्टिविटी रिपीट करना है एक तरह से। तो वो अभी मैं आपको सिखाता हूं इसके बाद। अब तक हमने एक सिंगल लाइन में 3 स्टार्स कैसे प्रिंट करना है वो सीखा है, पर अभी आपको n इक्वल टू 3 रोज के लिए सीखना है। ठीक है, आपके पास कितने रोज है सर, 1 2 3, राइट। आपको 3 रोज के लिए सेम एक्टिविटी करना है जो अभी अभी आपने यहाँ पे सीखा है। जैसे कि आप सबसे पहले एक बार स्टार को प्रिंट करोगे ऐसे, इस कोड को यूज करके, फिर वापस से कोई कोड को यूज करके प्रिंट करोगे, फिर वापस से उसी कोड को यूज करके यहाँ पे थर्ड रो के लिए प्रिंट करोगे। ऐसे ही कुछ तो है, राइट। आपको विजुअलाइज हो पा रहा है मेरे हिसाब से। तो ये हम कैसे कर पा रहे हैं, एक तरह से मैं रो के लिए भी एक काउंट रख रहा हूं। जैसे मैं रो का काउंट 1 से स्टार्ट करता हूं और एक बार हमारे प्रीवियस कोड को यूज करके ऐसा पैटर्न प्रिंट करता हूं, फिर वापस से मेरा रो को अपडेट करता हूं, देखता हूं कि मेरा 2 अभी भी लेस देन 3 है, राइट। तो मैं और एक बार प्रिंट करता हूं, उसके बाद मैं अपडेट करता हूं रो के काउंट को, फिर वापस से देखता हूं मेरा 3 इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो वापस से मैं प्रिंट कर सकता हूं अपने प्रीवियस कोड को यूज करके और इस काउंट को अपडेट करूंगा। पर अभी मेरा रो का काउंट 4 हो चुका है जो ग्रेटर देन 3 हो गया, तो अभी मुझे वापस से यहां पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। आपने कहीं ना कहीं रो को इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद रो के काउंट को अपडेट किया। क्या इसे कोड में ट्रांसफर कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। रो इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, वाइल रो इज लेस देन इक्वल टू 3, सेमीकॉलम। आप प्रीवियस कोड को यहां पे यूज करते हो, प्रीवियस कोड को, और जैसे वो प्रीवियस कोड क्या करेगा, आपको एक लाइन में स्टार प्रिंट करने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद आप रो का काउंट अपडेट करते रहते हो और ये कोड आपको ऑटोमेटिकली ये पैटर्न बना के देगा सर, ये पैटर्न बना के देगा। तो देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। इसे मैं अभी इरेज करता हूं और हम इसे डायरेक्टली कोड करके समझते हैं अभी। जैसे कि मेरा n इक्वल टू 3 है, ओके। तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा सर, रो इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा, वाइल रो इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि आपको 3 रोज के लिए ये स्टार प्रिंट करना है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 रोज के लिए आपको स्टार प्रिंट करना है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, वापस से बता रहा हूं, एक रो के लिए, सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए। तो इसलिए आपने वाइल रो लेस देन इक्वल टू 3 ये कंडीशन यहाँ पे लिखा है, सेमी कॉलम। आप क्या करना चाहते हो सर,
आप यहाँ पे अपना प्रीवियस कोड रखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ इस तरह से कमेंट ऐड कर रहा हूँ, प्रीवियस कोड। ठीक है, उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वो कोड क्या करेगा, एक लाइन में आपको वो कोड क्या करेगा, एक लाइन में 3 स्टार्स प्रिंट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। फिर आप प्रिंट करने के बाद रो का काउंट अपडेट करोगे। ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगा, इस रो को अपडेट करने में हेल्प करेगा। और जैसे ही आपका रो ग्रेटर देन 3 हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन 3 हो गया, तो वो इस वाइल लूप में जाता ही नहीं है, डायरेक्टली एंड हो जाता है आपका वाइल लूप। राइट, इस रो को अपडेट करते करते इस रो की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन 3 हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 4 हो जाती है, तो वाइल के अंदर वाला पार्ट रन नहीं होता, वाइल लूप एंड हो जाता है वहीं पे। ओके, हमने वाइल के अंदर का पार्ट सीख लिया। एक गलती से मेरा एल्ट एंटर प्रेस हो गया, तो वो बता रहा है कि इनकम्प्लीट है आपका कोड। ओके, अभी हमें क्या करना है सर, कहीं ना कहीं ये वाला कोड अभी यूज करना है, तो इसे यूज करने का टाइम आ चुका है। ओके, तो काउंट इक्वल टू 1, वाइल काउंट, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं सिर्फ, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3। राइट, आपको कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं सर, 1 2 3, आपको 3 स्टार प्रिंट करने हैं, राइट, एक लाइन में, इसलिए मैंने काउंट लेस देन इक्वल टू 3 रखा है। मेरे हिसाब से इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। तब आप क्या करते हो, प्रिंट करते हो स्टार कॉमा एंड इक्वल टू कोटेशन काउंट इक्वल टू काउंट +1। ओके, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्पेस हो गया। ओके, यही आप करना चाहते थे, और मेरे हिसाब से अभी इस कोड को हम रन करके देखते हैं और क्या आउटपुट आता है वो चेक करते हैं। कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वो क्या गड़बड़ हुआ है वो भी हमें फिगर आउट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 स्टार्स आ गए, उसके बाद आप क्या चाहते थे, एंटर प्रेस करके चाहते थे, राइट, दूसरे लाइन पे 3 स्टार्स जाए, पर यहाँ पे क्या हुआ, 3 स्टार्स तो प्रिंट हुए, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन में, मतलब उसके ही बाजू में और 3 स्टार्स प्रिंट हुए, फिर उसके ही बाजू में और 3 स्टार्स प्रिंट हुए। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि आपका ये वाला वाइल, मतलब आपका नेक्स्ट रो का काउंट जैसे आप अपडेट करते हो, राइट, जैसे आपका एक रो के लिए हो गया स्टार प्रिंट करके, जब भी आप दूसरे रो का काउंट, मतलब यहाँ पे रो इक्वल टू 2 लिखते हो, तब आप क्या चाहते थे कि ये वाला नेक्स्ट 3 स्टार नेक्स्ट लाइन पे आए। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मेरा रो इक्वल टू 2 बनाने से पहले मैं यहां पे अगर प्रिंट ब्लैंक रख दूंगा, तो एंटर प्रेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। अगर आपको ये देखना है, तो इसे दिखा दिखा सकता हूं मैं, मतलब ये ब्लैंक प्रिंट क्या करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेल बिलो, जैसे कि आप प्रिंट, ये वाला कोड कॉपी करते हैं। ओके, इसे एल्ट कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, तो ये एक बार प्रिंट हुआ है। ओके, तो अभी इसके ही नीचे और एक बार स्टार नहीं प्रिंट हुआ, उसके बाजू में ही हुआ, पर अगर आप यहाँ पे प्रिंट ऐसा कुछ रखते तो क्या होता, चेक करते हैं। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली एक स्टार प्रिंट होने के बाद दूसरा स्टार प्रिंट हुआ, मतलब नेक्स्ट लाइन पे वो प्रिंट हुआ, ये ब्लैंक स्पेस क्रिएट करने के कारण। तो वही हम कर रहे हैं कि जब भी आपका एक रो के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करके हो जाए, तो आप क्या करते हो, रो का नंबर बढ़ाते हो, राइट, रो को अपडेट करते हो। तो अपडेट करने से पहले मैं क्या करूंगा, एक ब्लैंक स्पेस में क्रिएट कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाना है, मैं ऐसा उसे डायरेक्शन दे दूंगा, वही मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, इसे देखते हैं ये हो पाता है क्या। कंट्रोल
एंटर। यही हम चाहते थे, राइट? कि पहले लाइन में 3 स्टार्स, सेकेंड लाइन में भी 3 स्टार्स, और थर्ड लाइन में भी 3 स्टार्स। तो अभी हमने सीखा किस तरह से ये पर्टिकुलर पैटर्न हम प्रिंट कर सकते हैं। एक वाइल लूप नंबर ऑफ रोज के लिए हम चलाते हैं, उसके बाद उसके अंदर और एक वाइल लूप हम चलाते हैं सर, उसके अंदर और एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप यहां तक है। ये वाइल लूप का काम क्या होता है? जैसी एक रो सेलेक्ट होगा, उस रो में क्या प्रिंट करना है वो ये वाइल लूप डिसाइड कर रहा है। ठीक है, मैं आपको वापस बता रहा हूं, ध्यान से समझो ये चीजों को। ये वाइल लूप क्या कर रहा है? ठीक है, जो यहां तक है, ये क्या करता है? किसी भी एक रो को सेलेक्ट करने में मुझे हेल्प करता है। ठीक है, किसी भी एक रो को सेलेक्ट करने में मुझे हेल्प करता है। ये वाइल लूप मुझे क्या हेल्प करता है? जो भी रो सेलेक्ट हुआ है उसमें क्या प्रिंट करना है वो मुझे हेल्प करता है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई है, तो इसे एक बार डिलीट करते हैं। ओके, अभी तक हमने जनरलाइज्ड कोड नहीं लिखा, हमने एन की वैल्यू यूजर से नहीं ली। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जितने रोज हैं उतने ही हमारे पास कॉलम्स भी थे। तो इनफैक्ट यहाँ पे जो मैंने 3 लिखा है, उधर मैं एन कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो काउंट है वहां पे भी मैं एन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ रोज एंड मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ही तो था। तो यहाँ पे मैं एन कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इस बार जनरलाइज्ड कोड लिख सकता हूँ एन का वैल्यू यूजर से लेने के लिए। तो वही चेंजेस हम कर देते हैं यहाँ पे फटाफट, और वो भी देखते हैं किस तरह से दिखेगा। इंट इनपुट राउंड ब्रैकेट एन एन, कंट्रोल एंटर 3 टाइप करूंगा तो वही कोड आना चाहिए वापस से। कंट्रोल एंटर 5 टाइप करूंगा तो 5 रोज और 5 स्टार्स होने चाहिए हर एक रो में, तो वो हो पा रहा है। ओके, तो ये भी करना हमारे लिए बहुत ही आसान था। अभी हम अपना इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाते हैं, जो है हमारा नेक्स्ट पैटर्न। ये पैटर्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पर यहाँ ये भी करना आप सीख सकते हो। पहले रो पे क्या करना चाहते हो? 3 1 प्रिंट करना चाहते हो। सेकंड रो पे क्या करना चाहते हो? 3 2 प्रिंट करना चाहते हो। तीसरे रो में क्या चाहते हो? 3 3 प्रिंट करना चाहते हो। तो हमारे पुराने कोड में और इस कोड में क्या डिफरेंस है पहले वो समझते हैं। अगर वो डिफरेंस हमने समझ लिया तो ये वाला पैटर्न भी हम आसानी से कोड कर सकते हैं सर। इस वाले पैटर्न में भी 3 रोज है, इस वाले पैटर्न में भी 3 रोज है। यहां पे भी 3 कॉलम्स है, यहां पे भी 3 कॉलम्स है। तो रो सेलेक्ट करने का तरीका सेम ही होगा। इवन हर एक कॉलम सेलेक्ट करने का तरीका भी सेम ही होगा। बस एक बार एक रो सेलेक्ट हो गया, और उस हर एक कॉलम में आपको क्या प्रिंट करना है वो सिर्फ यहाँ पे वेरिएशन है, राइट? यहाँ पे भी आप एक रो उसी तरह से सेलेक्ट करते हो, बस एक रो सेलेक्ट होने के बाद उसमें क्या प्रिंट करना है वो आपको दिमाग लगाना है, राइट? तो एक तरह से सिर्फ ये लाइन का डिफरेंस है। आप यहाँ पे स्टार नहीं प्रिंट करना चाहते सर, यहाँ पे आप कुछ अलग प्रिंट करना चाहते हो, तो क्या प्रिंट कर रहे हैं एक बार दिमाग लगाते हैं अच्छे से। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका रो 1 सेलेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब रो 1 सेलेक्ट हो गया, तो आप ईच एलिमेंट में क्या प्रिंट कर रहे हो? रो का वैल्यू प्रिंट कर रहे हो सर। जैसे ही आपका रो इक्वल टू 1 सेलेक्ट हो गया, आप एग्जैक्टली उसका ही वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। जैसे ही अभी आपका यहाँ पे रो इक्वल टू 2 सेलेक्ट हो गया, मतलब रो अपडेट हो गया, तो आप क्या करते हो? इस रो पे जाते हो और उसी रो का वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। वापस से आपका रो अपडेट हो गया, तो आप थर्ड रो पे जाते हो और हर एलिमेंट पे रो का ही वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, राइट? तो मुझे इस प्रिंट में स्टार की जगह रो डालना है सिर्फ, और बाकी पूरा का पूरा कोड मेरा सेम है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कोड तो सबसे ज्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है।
इस स्टार को हटाना है पूरा, क्योंकि मेरा एक रो वेरिएबल है, तो उसे मुझे स्ट्रिंग जैसा कोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं रन हो पाता है क्या। जैसे कि कंट्रोल एंटर, मैं n इक्वल टू 3 टाइप करता हूं, तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3। राइट, बहुत ही आसान था क्योंकि हमने इससे पहले स्टार वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो n इक्वल टू 5 के लिए भी एक बार देख लेते हैं, n इक्वल टू 5। तो ये प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। इसके बाद अभी हम अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं। थैंक यू। अभी हम थोड़ा और हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करते हैं, हमने क्या सीखा है एग्जैक्टली exactly। ओके, हमारे पुराने कोड पे जाते हैं। सबसे पहला कोड जो था स्टार वाला, ठीक है, स्टार वाला कोड ये रहा। ओके, इस कोड में आप देखोगे हमारे पास दो वाइल लूप है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों वाइल लूप्स का काम क्या है? पहला वाइल लूप क्या डिसाइड करता है सर, कि आपके पास कितने रोज होंगे, रो इक्वल टू 1 होगा, रो इक्वल टू 2 होगा, या फिर कितने रोज होंगे वो डिसाइड किया जाता है। और दूसरा वाइल लूप क्या डिसाइड करता है, कि आपके पास कितने काउंट होंगे, मतलब कॉलम को एक तरह से मैंने काउंट के नाम से जाना है, क्योंकि उतने बार वो पर्टिकुलर जितने बार यहाँ पे काउंट होता है उतने बार यहाँ पे आप स्टार प्रिंट करते हो। जैसे काउंट 2 हो गया, यहाँ पे भी प्रिंट करो, जैसे काउंट 3 हो गया, यहाँ पे भी प्रिंट करते हो। राइट, तो ये वाले वाइल लूप का काम है कितने रोज है वो पता करने का, और ये वाले वाइल लूप्स का काम है कितने बार आपको स्टार प्रिंट करना है, वो काम है हमारे काउंट वाइल लूप का। और एक यहाँ पे चीज, हमें एक चीज समझनी है, जब भी आपका एक रो सेलेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल रो इक्वल टू 1 सेलेक्ट होता है, जब तक आप सारे काउंट के लिए प्रिंट नहीं कर देते तब तक आपका रो अपडेट नहीं होता सर। जैसे ही आपका रो 1 के लिए हो गया है, जो भी आप प्रिंट करना चाहते थे, जितने भी बार आप प्रिंट करना चाहते थे, फिर आपका रो 2 सेलेक्ट होता है, फिर आप प्रिंट करते हो उस रो में के सारे एलिमेंट्स, फिर आप रो 3 पे जाते हो, फिर आप प्रिंट करते हो। राइट, तो किसी भी टाइम पे एक ही रो सेलेक्ट होता है, और जब तक उस रो में का सारे स्टार्स हम प्रिंट नहीं करते थे तब तक हम नेक्स्ट रो पे जाते ही नहीं है। ओके, ये चीजें हमें समझ में आ गई। ओके, अभी हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पे जा सकते हैं खुशी खुशी। हमारा थर्ड पैटर्न क्या है सर? थर्ड पैटर्न और इंटरेस्टिंग है। पैटर्न इक्वल टू 3, 1 1 1 1 1 तो हो गया मेरे हिसाब से, 1 2 3 ऐसा हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यूजर ने n इक्वल टू 3 टाइप किया, तो ऐसा कुछ तो पैटर्न क्रिएट होना चाहिए। तो हमारे स्टार वाले में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सर, मतलब सिर्फ प्रिंट क्या करना है वहां पे डिफरेंस है अभी भी। राइट, सिर्फ प्रिंट क्या करना है अभी, सिर्फ वहां पे डिफरेंस है। जैसे कि आप देखोगे, आप इस एलिमेंट के बारे में देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका काउंट का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे आपके काउंट का वैल्यू 2 होता है, यहाँ पे आपके काउंट का वैल्यू 3 होता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपका काउंट का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है, काउंट इक्वल टू 1 ही होता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपका काउंट का वैल्यू 2 ही होता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपका काउंट का वैल्यू 3 ही होता है। तो एक तरह से आप इस बार रोज के जगह कॉलम का जो वैल्यू है या फिर काउंट का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली प्रिंट करना चाहते हो। तो वही हमें करना है, हमें कुछ नहीं, हमारे पुराने कोड को ही हम कॉपी कर सकते हैं। बस रो के जगह हम क्या करेंगे, जहां पे हमने ये प्रिंट है ना,
वहां पे हमने रो डाला था, वहां पे हमें सिर्फ अभी कॉलम के लिए जो हमने वेरिएबल यूज किया है, कॉलम के लिए कौन सा वेरिएबल यूज किया है सर, काउंट यूज किया है, तो यहाँ पे सिर्फ काउंट डाल दो, कंट्रोल एंटर, n इक्वल टू 3 डालता हूं, आप देख सकते हो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर मैं n इक्वल टू 5 डालूंगा तो 1 2 3 4 5 तक आएगा, देख सकते हो 1 2 3 4 5, ऐसा 5 रोज में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पैटर्न 3 भी आपके लिए समझना बहुत ही आसान था। अभी हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। ओके, आज मैं जिस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो देखो, एन का वैल्यू आपने 3 टाइप किया था, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है पहले ही। ओके, ये एन एन को 3 समझो, ठीक है, यहाँ पे भी एन को 3 समझो। ओके, मेरे हिसाब से किसी भी रो का कोड समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये पार्ट ऑफ कोड को समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो आपको डिफिकल्टी दे सकता है थोड़ा, हर एक रो को सेलेक्ट करने के बाद उसमें एलिमेंट्स को हम कैसे प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस रो को सेलेक्ट कर लिया है, तो 1 2 3 आप कैसे प्रिंट करते हो, उसमें से 4 प्रिंट करने से अपने आप को कैसे रोकते हो, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मैं फटाफट वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। ओके, जैसे कि आपका काउंट इक्वल टू 1 है, तो इस काउंट की जगह 1 ले लो। 1 <3 है क्या, हाँ 1 <3 है, तो वो आप, मतलब एक तरह से ये 1 <3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए आप इस प्रिंट फंक्शन को भी फॉलो कर रहे हो। प्रिंट काउंट, काउंट का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 आप प्रिंट कर देते हो। फिर आप क्या देखते हो, नेक्स्ट लाइन क्या है, काउंट को अपडेट करना है, काउंट को अपडेट कर देते हो आप, काउंट इक्वल टू 2। ओके, फिर आप क्या वापस करते हो, 2 <3 है क्या, अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वापस से आप वाइल लूप के अंदर का स्टेटमेंट फॉलो करते हो, प्रिंट काउंट 2 को प्रिंट कर देते हो। फिर वापस से आप काउंट को अपडेट कर देते हो, काउंट को आपने अपडेट कर दिया। या 3 < 3 है, अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वापस से प्रिंट को फॉलो कर सकते हैं, 3 को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन क्या है, अपडेट करो काउंट को, तो 3 के जगह अभी आप 4 कर देते हो। अब आप क्या देखते हो, 4 < 3 नहीं है, अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आप इस वाइल के अंदर के स्टेटमेंट्स को फॉलो करना बंद करना होगा। इस तरह से आप अपने आप को रोकते हो 4 प्रिंट करने से, राइट, क्योंकि 4 < 3 नहीं है, तो आप प्रिंट नहीं कर सकते सर, राइट। इसी तरह से हमने प्रिंट किया था, तो यहां पे हुआ क्या सर, यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत ही अच्छे से हमें देखना होगा। एक तरह से हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट 1 था, राइट, इसलिए हमने इनिशियलाइज भी 1 से ही किया, और हमारा एंडिंग एलिमेंट क्या था, 3 था, राइट। हम 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 अगर प्रिंट करना चाहते तो एंडिंग एलिमेंट क्या है, 3 है, राइट, इसलिए हमने यहाँ पे 3 रखा, या फिर जनरल केस में एंड रखेंगे हम। ओके, तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है। और एक चीज ध्यान देनी है, हमेशा देखना, आप हमेशा हमेशा देखना, आप इसी तरह से इनिशियलाइज करते हो कि उस इनिशियलाइज केस के लिए तो ये कंडीशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं, जो भी आप इनिशियलाइज करते हो उसके लिए वाइल की कंडीशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरह से आप इनिशियलाइज करते हो, काउंट का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो डेफिनेटली < 3 है वो, तो आपका इनिशियलाइज वाला कंडीशन ऐसे ही होता है कि वाइल का कंडीशन डेफिनेटली सेटिस्फाई हो पाए। ओके, अभी हम अपने जाते हैं नए पैटर्न पे जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। मेरा नया पैटर्न क्या है सर, मैं 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 प्रिंट करना चाहता हूं, ये मेरा नया पैटर्न है। ठीक है, ये मेरा नया पैटर्न है जो मैं प्रिंट करना चाहता हूं। किस तरह से इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे, अभी हमें दिमाग चलाना है। ठीक है, एक बार डिलीट कर देते हैं सब कुछ, पैटर्न 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। ओके,
तो अभी मेरा काउंट कहां से स्टार्ट होना चाहिए सर? 3 से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। एक बार के लिए बाकी रोज के बारे में वरी नहीं करते, सिर्फ एक ही रो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मेरा काउंट 3 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके। उसके बाद मैंने क्या देखा, मेरा वाइल मुझे कंडीशन लिखना है। काउंट, ठीक है, एंडिंग कौन सा नंबर है सर, वो यहां पे आएगा। ठीक है। अभी मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे लेस देन इक्वल टू लेना चाहिए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो चलो लेस देन इक्वल टू लिख के देखते हैं, जो हम हमेशा से लिखते आए थे। मैंने अभी अभी आपको एक स्टेटमेंट बताया था, जो इनिशियलाइज करोगे उसके लिए तो डेफिनेटली का ये वाइल का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 इमेजिन करोगे ना, 3 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो मतलब इसका मीनिंग है कि मुझे इसे ग्रेटर देन इक्वल टू करना मस्ट है। ओके, ये भी मैंने फिगर आउट कर दिया। अभी मुझे प्रिंट क्या करना है सर, हमेशा की तरह काउंट ही प्रिंट करना है। ठीक है, क्योंकि 3 से स्टार्ट करूंगा, और अगर मैं 3 प्रिंट करूंगा तो पहला एलिमेंट तो मैं करेक्ट प्रिंट कर रहा हूं। अभी मुझे ये भी फिगर आउट करना है कि काउंट इक्वल टू काउंट +1 ही मुझे रखना है कि -1 रखना है, जो कि बहुत लोगों को समझ आ चुका होगा कि -1 रखना है। पर जिनको समझ में नहीं आया है, उनके लिए हम थोड़ा यहाँ पे अभी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, 3 कर देते हैं यहाँ पे, और इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक कर देते हैं, और इसे बाकी चीज़ों को वैसे ही रखते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल रन करके देखेंगे, सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी तुरंत, पर मेरे हिसाब से कोड पेन पेपर से फिगर आउट करना आना चाहिए किसी को भी। तो काउंट 3 रखते हैं सबसे पहले, क्योंकि इनिशियलाइज 3 से किया है। 3 ग्रेटर देन 1 है क्या? हाँ, ग्रेटर देन 1 है। तो क्या करना है, प्रिंट करना है। 3 प्रिंट करूंगा। फिर क्या करना है, काउंट को अपडेट करना है सर, तो काउंट को अपडेट करते हैं। काउंट को 4 करते हैं। 4 ग्रेटर देन 1 है क्या? हाँ, 4 ग्रेटर देन 1 है, तो प्रिंट करना है। 4 प्रिंट करते हैं। अरे गलत हो गया, सेकंड एलिमेंट तो 2 चाहिए था। ओके, तो और एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। इस +1 के जगह -1 करेंगे। ठीक है, -1 करेंगे। मैंने क्या किया, काउंट को डिक्रीमेंट करने का डिसीजन लिया, जो कि बहुत ही सेंस बनाता है। 3 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 1 होना चाहिए। अब देखते हैं ये प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा कि नहीं। मेरा काउंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 ग्रेटर देन 1 है क्या? हाँ, 1 ग्रेटर 3 ग्रेटर देन 1 है, तो प्रिंट करूंगा 3। प्रिंट किया। काउंट को डिक्रीमेंट करना है सर, 3 को 2 बनाना होगा। 2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, प्रिंट करो 2। 2 को प्रिंट किया। अब क्या करना है, काउंट को डिक्रीमेंट करना है। काउंट को डिक्रीमेंट किया, 2 से 1 किया। 1 इक्वल टू 1 तो है, तो अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो अभी मुझे प्रिंट करना है। काउंट प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है वापस से। ओके, 0 कर दिया। क्या 0 ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने रोक दिया अपने आप को, राइट। तो अभी मेरा प्रॉपर है कोड, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अभी मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जनरलाइज्ड करने से पहले n का वैल्यू 3 कर देते हैं, और यहाँ पे भी n का वैल्यू 3 कर देते हैं। बाकी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें करेक्ट है। आप देख सकते हो 3 to 1 प्रिंट हो पाया। अगर आप जनरलाइज्ड करना चाहते हो, इन इनपुट राउंड ब्रैकेट कर दो, क्योंकि हमारा स्क्वायर है, तो जहां जहां पे 3 था वहां पे n कर दो। ओके, मेरे हिसाब से अभी सभी चीज़ें सही है। कंट्रोल एंटर 5 टाइप करते हैं, 5 4 3 2 1। कंट्रोल एंटर 4 टाइप करेंगे, 4 3 2 1। सारे रोज में सारे एलिमेंट्स हमें एज एक्सपेक्टेड हमें मिल पा रहे हैं। तो ये था हमारा नया पैटर्न। अभी हम इसके बाद और एक पैटर्न डिस्कस करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी अभी इंक्रीज होगा। ठीक है, बहुत मजा आया, राइट। अभी हम थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न करेंगे, ठीक है, जहाँ पे कुछ स्पेसेस भी हो गए। ठीक है, पर अभी जो हम स्पेसेस के साथ डील कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आपको डील नहीं करना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहला पैटर्न 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका पहला रो आपने सेलेक्ट किया, अगर 1 प्रिंट करने के बाद
आप ऑटोमेटिकली सेकेंड रो पे जा पाए, मतलब और कुछ प्रिंट करने से अपने आप को रोक दिया, सेकेंड रो पे जा पाए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट कर रहे हो, राइट। वैसे ही आपने सेकेंड रो पे जाने के बाद 1 2 जैसे प्रिंट होता है, थर्ड रो पे जा पाए, मतलब और कुछ प्रिंट करने से अपने अपने आप को रोक दिया, तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट रो पे जा रहे हो, राइट। तो इन स्पेसेस के बारे में आपको अलग से कोड नहीं करना पड़ रहा है। वैसे ही इस रो पे जाने के बाद अगर आप ये 3 प्रिंट किए, उसके बाद नेक्स्ट रो पे चले गए आप, तो आपको अलग से ये कोड नहीं करना पड़ रहा है स्पेस। ओके, तो देखते हैं अभी हम इसे कैसे कर सकते हैं। हम अपने पुराने कोड को लेते हैं, जहाँ पे हमने 1 2 3 4 प्रिंट किया था। कहाँ पे प्रिंट किया था सर? 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 तो एग्जैक्टली प्रिंट कहीं किया है, दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं किया था क्या? ठीक है, 1 2 3 4 वाला कोड वापस से यहाँ पे हम खुद ही लिख देंगे, क्योंकि उसी का थोड़ा डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, 1 2 3 4 में क्या होगा? काउंट 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू n तक होगा, और ये इंक्रीमेंट होता है, राइट। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप करता हूँ, तो 1 2 3 4 ये हमने किया हुआ है कोड। तो इसी में हमें कुछ तो डिफरेंट करना है। एक तरह से आप देखोगे, आपको सिर्फ इतना दिमाग चलाना है, ठीक है, किस तरह से आप प्रिंट करोगे। आप अभी भी काउंट ही प्रिंट करते हो, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे, आप अभी भी काउंट ही प्रिंट करते हो। ये वाला, ये वाला अगर एलिमेंट देखोगे, यहाँ पे काउंट 1 ही होता है, यहाँ पे काउंट 1 ही होता है। ये वाला एलिमेंट देखोगे, यहाँ पे भी काउंट 1 ही होता है, और यहाँ पे भी काउंट 2 ही होता है। वैसे ही ये वाला एलिमेंट पे भी काउंट 1 ही होता है, ये वाले एलिमेंट पे भी काउंट 2 ही होता है। अभी भी आप काउंट ही प्रिंट कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 वाला और ये वाले कोड में बहुत सिमिलैरिटी है, राइट। यहाँ पे भी काउंट 3 है, वैसे ही नेक्स्ट रो भी। मतलब यही कोड को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी आपको काउंट ही प्रिंट करना है, बस आपको एक चीज ध्यान देना है, आपको किसी तरह से अपने आप को रोकना है। मतलब जैसे फर्स्ट रो, जैसे फर्स्ट रो के लिए आप प्रिंट करने जाते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक पेन ले लेता हूं। जैसे आप इस रो को प्रिंट करने जाते हो, सिर्फ आपको एक ही एलिमेंट प्रिंट करना है। जैसे ही आप सेकेंड रो के लिए प्रिंट करने जाते हो, आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रिंट करने हैं। जैसे ही आप थर्ड रो के लिए प्रिंट करने आते हो, आपको सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। जैसे ही आप फोर्थ रो के लिए प्रिंट करने जाते हो, आपको 4 ही एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। तो आप कहीं ना कहीं सुन पा रहे हो, राइट। पहले रो के लिए एक एलिमेंट, दूसरे रो के लिए 2 एलिमेंट, तीसरे रो के लिए 3 एलिमेंट। तो कहीं ना कहीं कितने एलिमेंट हमें प्रिंट करने हैं, वो डिटरमाइन करता है कौन से रो पे है हम, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं, इस इस वाले स्टेटमेंट की कंडीशन को हमें चेंज करना है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एन नहीं होगा सर, रो होगा, राइट। जितने रोस उतने एलिमेंट, राइट। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हो मैंने यहाँ पे काउंट लेस देन इक्वल टू रो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जब हम पहले रो पे है तो एक ही एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं, जब दूसरे रो पे होते हैं तब सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। जितने रोज हैं, मतलब जो रो का नंबर होगा उतने ही हम एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हम थर्ड रो पे जाते हैं तो 3 ही एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने काउंट लेस देन इक्वल टू रो किया है। होप कर रहा हूँ कि आपको चीज समझ में आ रही है। चलो इसे रन करके देखते हैं। 4 टाइप करते हैं, और जैसे हमारा एक्सपेक्टेड था वैसे हमें आउटपुट मिल पा रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 टाइप करेंगे, 5 के लिए भी मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 10 टाइप करेंगे, 10 के लिए भी मिलेगा। बहुत जबरदस्त है, राइट, सी प्रोग्रामिंग।
सॉरी पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अभी हम इसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे हमारे कोड में, और हम मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न के साथ। ओके, सो अभी हम वापस से अपना पैटर्न्स वाला लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी जो पैटर्न मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल यूजर n = 3 टाइप करेगा, जहाँ पे स्क्वायर पैटर्न है डेफिनेटली। तो नंबर ऑफ रोज भी 3 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हो गए, और सारे रोज में मैं ए ही प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब सारे रोज के सारे कॉलम्स में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे 3 रोज है सर, और हर एक रो में, हर एक कॉलम में मैंने ए ही ऐसा रखा है। ओके, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें कहीं ना कहीं ए का कुछ एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन हम यूज करेंगे वो होगा आस्की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम ए का किसी तरह से आस्की वैल्यू पता कर सकते हैं कि क्या नंबर ए को डिफाइन किया गया है हमारे पाइथन में, अगर हम ये पता कर सकते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पता करने का तरीका क्या है सर? जैसे कि आप ORD, इसके लिए सर कैरेक्टर आपका ए के लिए आप कर रहे हो, तो एल्ट एंटर अगर आप प्रेस करोगे आपको समझ में आएगा कि 65 एक ऐसा नंबर है जो इंडिकेट किया गया है ए लेटर के लिए। वैसे ही अगर आप बी के लिए देखोगे तो +1 करना है आपको 66 आएगा, वैसे ही आप सी को करोगे तो +1 करना है 67 आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि ओके, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ए का आस्काई आस्काई वैल्यू ये है। ओके, अगर आपको और एक तरह से इसे लिखा जा सकता है, अगर आपको आस्काई वैल्यू पता है और वो आस्काई वैल्यू किस कैरेक्टर के लिए आप पता करना चाहते हो, तो वो भी एक तरीका है। जैसे कि आप CHR, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में CHR ऑफ 65 अगर आप लिखोगे तो ये क्या देगा बताते हैं। एल्ट एंटर ये बता रहा है कि 65 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा आस्काई वैल्यू है जो कैरेक्टर ए के लिए हमने इंडिकेट किया गया है हमारे पाइथन में। और आप इसे और एक तरह से देख सकते हो सर, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल CHR राउंड ब्रैकेट के अंदर यही मेंशन करूं, क्योंकि ORD ऑफ ए क्या देता है, 65 देता है, राइट? इसका भी आंसर मुझे ए ही आना चाहिए। आप देख सकते हो वो कैपिटल लेटर ए ही बता रहा है। ओके, तो अभी हम ये पर्टिकुलर पैटर्न कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो हमें दिमाग चलाना है। तो हमेशा की तरह हमारा पहले पहले कोड लिखते हैं। जनरलाइज लिखने से पहले n = 3 के लिए लिखते हैं, और जहां पे मेरा रो =1 से स्टार्ट होगा, वाइल रो <<n सेमी कॉलम। ओके, इसके बाद ये एक तरह से स्टार प्रिंट करने जैसा ही है, राइट? इस वाले पैटर्न में और हमारे पुराने पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है सर, हमारे पुराने स्टार वाले पैटर्न में, राइट? क्योंकि पुराने स्टार वाले पैटर्न में हम क्या कर रहे थे सर, स्टार प्रिंट कर रहे थे। इस वाले पैटर्न में हमें क्या करना है, सिर्फ ए प्रिंट करना है किसी तरह से। तो ये कैसे करेंगे, हमें दिमाग लगाना है। मतलब सिर्फ प्रिंट वाला लाइन हमारा चेंज होगा। ठीक है, सिर्फ प्रिंट वाला लाइन हमारा चेंज होगा। तो काउंट =1 वाइल काउंट <<n सेमी कॉलम। ओके, मुझे क्या करना है सर, प्रिंट, मुझे प्रिंट करना है, मुझे ए प्रिंट करके लेना है, राइट? मुझे ए प्रिंट करके लेना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, एंड कोटेशन, और इसके बाद मुझे क्या करना है, काउंट +1 करना है, और मुझे एक रो के लिए खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट रो के लिए मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, राइट? तो इसलिए हम प्रिंट यूज करते हैं, और हम रो को भी अपडेट कर देते हैं, रो =रो+1। तो मैंने अपने स्टार वाले कोड में सिर्फ थोड़ा सा ही चेंजेस किया है सर, मेरे अपने स्टार वाले कोड में सिर्फ प्रिंट वाले लाइन को चेंज किया है, क्योंकि हमें सिर्फ एक तरह से स्टार के जगह ए प्रिंट करना है। तो देखते हैं ये पॉसिबल हो पाता है क्या। एल्ट एंटर, आप देख सकते हो मैंने एल्ट एंटर जैसे दबाया, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो मुझे मिल पाया। अभी मैं इसे जनरलाइज्ड भी लिख देता हूं, n = int
इनपुट राउंड ब्रैकेट एल्ट एंटर। मैं 5 रोज 5 कॉलम्स में ए प्रिंट करना चाहता हूं, तो 5 मैंने प्रिंट किया। तो मेरे हिसाब से ये कोड समझना आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न में। अभी हम अपने थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे हैं पैटर्न की। और फॉर एग्जांपल हमारा यूजर n = 3 टाइप करता है, मतलब 3 रोज हो गए और 3 कॉलम्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे ए प्रिंट होना चाहिए, बाद में बी प्रिंट होना चाहिए, बाद में सी प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट रो के लिए भी सेम प्रोसेस, ए बी सी, ए बी सी। तो ये मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम अगर इस कोड को थोड़ा ध्यान से समझे तो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ सर, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ A+0, एक तरह से प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ सर, A+1 प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ सर, A+2 प्रिंट कर रहा हूँ। वो सेम चीज बाकी रोज के लिए भी है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके अभी तक रो का काउंटिंग भी आप 1 से स्टार्ट कर रहे थे, कॉलम्स का काउंट भी आप 1 से स्टार्ट कर रहे थे, पर आप 0 करना चाहते हो, राइट। आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो। तो इसे अगर आप एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, A+COUNT-1, A+COUNT-1। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका काउंट का वैल्यू सब जगह A+COUNT-1 लिख देते हैं। सबसे पहले A+COUNT-1, A+COUNT-1, ठीक है। अभी आपका फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए आपका काउंट का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है, तो A+1-1 ए ही है। ओके, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपका काउंट का वैल्यू क्या होता है सर, 2 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A+2-1, तो यहाँ पे क्या आएगा, A+1 = B आ जाएगा, राइट। वैसे ही इस वाले कॉलम के लिए क्या होगा, आपका काउंट का वैल्यू 3 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, A+2 जो आता है C, राइट। तो आपने एक तरह से क्या प्रिंट करना है यहाँ पे वो एस्टिमेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं जो ए लिखा हूं वो एग्जैक्टली आप ए नहीं लिख सकते, इस ए के जगह आपको CHRORD-A ये लिखना है, राइट। ये अभी हमने इससे पहले देखा है, तो ये बताएगा कि ये 65 नंबर है, तो 65 ही यहाँ पे, मतलब 65 के लिए आप प्रिंट कर रहे हो एक तरह से, ठीक है। तो ए एग्जैक्टली आप नहीं लिखते हो, ये लिखते हो, ठीक है। इसे कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुराना कोड हम कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हम पुराने कोड को कॉपी करेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो कहाँ पे आप वो चेंजेस करोगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको ORD के अंदर लिखना है, इस ए के अंदर लिखना है, या फिर इस कैरेक्टर के ब्रैकेट के अंदर लिखना है, या फिर कैरेक्टर के ब्रैकेट के बाहर लिखना है। आपको इतना समझ आ चुका होगा कि ORD ए क्या देता है सर, ORD ए देता है वो 65 नंबर, तो इसमें वो कहीं ना कहीं ऐड होना चाहिए, राइट। प्लस काउंट-1। ओके, अभी हमारा ये कोड हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट दे सकता है कि नहीं, हमें चेक करना है। मैंने क्या किया सर, अगर मैं इसे आपको एक जूम करके लिख के बताऊं, जूम करके लिख के बताता हूं मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली क्या लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। CHR सबसे पहले आपका ऐसा ORD-A था, ठीक है, ये एक ब्रैकेट था। मैंने क्या किया, ये 60, इसका आंसर क्या है, ORD-A का 65 आता है, तो इसमें मुझे काउंट-1 ऐड करना है, राइट। तो मैंने वो कर दिया, और वोल ब्रैकेट कैरेक्टर, क्योंकि ये जो नंबर होगा उसके एसोसिएटेड मुझे लेटर्स चाहिए, राइट, लेटर्स चाहिए। तो इतना आपको समझ आ चुका है। अभी इसे रन करके देखते हैं सर, एल्ट एंटर। जैसे कि इसे थोड़ा ऊपर करता हूं, मैं n = 3 टाइप करता हूं, आप देख सकते हो आपका एक्सपेक्टेड पैटर्न आपको मिल सकता है, ABC
ABC, ABC। जब भी मैं सिखाऊंगा ना आपको पाइथन, आपको सब बहुत इजी जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज पढ़ाने से पहले बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको ये कोड समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी हुई नहीं होगी, बहुत ही आसान था आपके लिए कोड समझना। ओके, अभी हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। मैं अपने पुराने पैटर्न को थोड़ा और अच्छे से किसी दूसरे फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि नहीं, मुझे देखना है। मैंने क्या आपको सिखाया था, जब भी n=3 टाइप होगा तब ABC ऐसा तीनों रोज के लिए प्रिंट होना चाहिए। तो क्या किसी दूसरे फॉर्म में हम इसे कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पे काउंट का वैल्यू क्या होता है, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपका काउंट का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है, काउंट का वैल्यू 2 होता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, काउंट का वैल्यू 3 होता है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, फॉर एग्जाम्पल मेरा काउंट, मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता, मतलब n=3 है, ठीक है। और मेरा काउंट 0 से स्टार्ट होगा, और वो कहां तक जाएगा सर, वो जाएगा 2 तक, मतलब n-1 तक। 0 1 2, राइट। 3 काउंट अभी भी मैं कर रहा हूं, राइट। इसके लिए मैं 0 काउंट बताता, इसके लिए 1 काउंट बताता, इसके लिए 2 काउंट बताता। तब मुझे क्या करना होता, इस वाले पोजीशन के लिए a+0, राइट, पॉसिबल है क्योंकि मेरा पहला काउंट 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। इस वाले पोजीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ता, a+1 करना होता। और इस वाले पोजीशन के लिए मुझे क्या करना होता, a+2 करना होता। मतलब इनफैक्ट मैं a+ काउंट लिख सकता हूं डायरेक्ट, क्योंकि मेरा काउंट 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। यहां पे भी मैं a+ काउंट लिख सकता हूं। मतलब मेरा और एक कोड लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इस वाले तरीके में बस डिफरेंस क्या है कि आपका काउंट आप 1 से नहीं स्टार्ट कर रहे हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए आपका काउंट n-1 तक जा रहा है। तो इसे हम एक बार कोड करके देखते हैं। ऐसे अगर आप कोड करना सीखोगे अलग अलग फॉर्म में, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव हो रहा है। जैसे कि आपका काउंट आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो, कहां तक सर, n-1 तक। और क्योंकि अभी आप n-1 तक जा रहे हो, तो आपने देखा है a+ काउंट लिखना पड़ता है, मुझे मुझे -1 की जरूरत नहीं है, तो वो भी मैंने हटा दिया। अब देखते हैं मेरा सेम आउटपुट मैं निकाल सकता हूं कि नहीं। कंट्रोल एंटर, n=3। आप देख सकते हो मैं सेम आउटपुट आपको निकाल के दिखा रहा हूं, और ये तरीका मेरे लिए, मुझे ज्यादा पसंद है। मतलब मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करना नहीं चाहता, मैं अपने कोड में चेंजेस लाना चाहता हूं। जैसे काउंट 0 से स्टार्ट होना चाहिए और n-1 तक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि मैं a में 0 ऐड करूंगा तो पहला टर्म मिलता है, a में 1 ऐड करूंगा तो सेकंड टर्म मिलता है, a में 2 ऐड करूंगा तो थर्ड टर्म मिलता है। तो ये एक लॉजिकल सॉल्यूशन था। वहां इसमें हमें फॉर्मूला नहीं ढूंढना था एग्जैक्टली, राइट। मुझे सिर्फ इतना दिमाग चलाना था कि काउंट 0 से स्टार्ट होगा और मैं ए में ऐड करते जाऊंगा हर नए काउंट के लिए। जैसे कि आप n=5 टाइप करोगे तो भी आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है। ओके, अभी हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। और आपके यूजर ने कुछ n=3 टाइप किया है, स्क्वायर पैटर्न है। और आपका पहले रो में ए आएगा, सेकेंड रो, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में बी आना चाहिए, वैसे ही फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में सी आना चाहिए। अभी आप सेकेंड रो प्रिंट करने जाओगे ना, ए से नहीं स्टार्ट करना है, बी से स्टार्ट करना है, फिर सी, फिर डी। वैसे आप थर्ड रो प्रिंट करने जाओगे, सी से स्टार्ट होगा, डी, ई। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो एग्जैक्टली हमें सॉर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर, a+0 हो रहा है। ओके, और पुराने पुराने कोड के हिसाब से ये भी समझते हैं कि यहाँ पे काउंट का वैल्यू 0 है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, a+1 हो रहा है, और यहाँ पे आपका काउंट का वैल्यू 0 ही है। यहाँ पे भी आपका काउंट का वैल्यू 0 ही होता है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में का आता है एलिमेंट। वैसे ही यहाँ पे a+2 हो रहा है, और इस वाले एलिमेंट के लिए भी मेरा काउंट का वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होता है, राइट। क्योंकि मैंने काउंट 0 से लेके n-1 तक जाने का डिसीजन लिया था अपने पुराने कोड के हिसाब से। ओके, अब थोड़ा मैं दिमाग चलाऊंगा। अगर मैंने अपना
रो का काउंट भी 0 से स्टार्ट किया और n-1 तक जाने का डिसीजन लिया, और मैंने ऐसा सोचा कि मेरा अभी का फॉर्मूला है a प्लस रो प्लस, ठीक है ये चला क्यों गया इधर, a प्लस रो प्लस काउंट। ठीक है, मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि मेरा भी ये नया फॉर्मूला है। तो क्या ये मैं अचीव कर सकता हूं, ये वाला a+0 a+1 a+2, जरा देखते हैं हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं। अभी इस वाले एलिमेंट के लिए मेरा रो का वैल्यू भी 0 है, राइट। तो आप देखोगे a+0+0 ए ही होता है, अचीव हो रहा है। वैसे ही इस वाले एलिमेंट के लिए देखोगे, क्योंकि आपका रो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला एलिमेंट के लिए रो का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो अचीव हो रहा है क्या, ए प्लस रो प्लस काउंट से, हाँ a+1+0 a+1 आता है, अचीव हो रहा है। वैसे अभी इस वाले पोजीशन के लिए देखते हैं, इस वाले पोजीशन के लिए मेरा रो का वैल्यू क्या होता है सर, मेरा रो का वैल्यू होता है 2, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट किए थे, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे a+2+0 a+2 ही होता है। तो अभी इनफैक्ट आपका एक नया फॉर्मूला आया है, आपको चाहिए तो इस वाले के लिए भी आप सेटिस्फाई करके देख सकते हो। इस वाले के लिए आपका रो का वैल्यू क्या होगा, आपके रो का वैल्यू होगा 0 सर, राइट। आपके रो का वैल्यू 0 ही होगा, बस काउंट का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें क्या आएगा, a+0+1, a+1 क्या आता है, b आता है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, आपका ये वाला फॉर्मूला जो आपने सोचा है वो करेक्ट है। वो भी आपको सिर्फ यहाँ पे प्रिंट में चेंजेस लाने हैं। और क्या चेंजेस लाने हैं सर, रो भी आपका 0 से लेके n-1 तक जाएगा। ओके, तो अभी हम ये यही कोड को कॉपी करते हैं और वो चेंजेस वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये डिलीट कर देता हूं सब कुछ। ओके, मैंने क्या बोला, रो का भी आपका 0 से स्टार्टिंग होना चाहिए और n-1 तक जाना चाहिए, और यहाँ पे काउंट प्लस रो भी आएगा। ओके, अभी हम देखते हैं हमारा जो पैटर्न था वो हमें अचीव होता है कि नहीं। हमें क्या करना है, कंट्रोल एंटर, n=3। आप देख सकते हो हम अचीव कर पाए हैं। आपका पहला एलिमेंट ए से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरे रो का बी से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद वाले रो का सी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने बहुत ही अच्छे से सीखा है मेरे हिसाब से। और एक आप चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे n-1 लिखने के जगह आप क्या चेंजेस, आपने अभी तक क्या किया है सर, रो आपका 0 से आपने स्टार्ट किया है, और वाइल वाले कंडीशन में रो लेस देन इक्वल टू n-1 लिखा। इसे आप और एक तरीके से लिख सकते हो, रो इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, वाइल रो लेस देन n, मतलब वो इक्वल टू n वाला कंडीशन ले ही नहीं रहा है, n-1 तक ही ले रहा है, राइट। ऐसा भी आप लिख सकते हो, चाहिए तो आपको मैं चेंजेस करके बता दो, ये -1 हटा दो और ये इक्वल टू भी हटा दो, वैसे ही यहाँ पे भी आप हटा सकते हो, इक्वल टू हटा दो और -1, n=3 आ रहा है आउटपुट, राइट। वैसे n=5 टाइप करूंगा तो भी आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको मजा आया होगा कैरेक्टर वाले पैटर्न्स के साथ खेलने के लिए। अभी हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट पैटर्न मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आप n=3 यूजर बताता है, तो आपका रो का काउंट फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट कर रहे हो आप, और रो का 2 भी काउंट होगा, फिर रो का 3 भी काउंट होगा। फिर आप क्या करते हो, n=3 बताएगा ना, तो आपका पैटर्न क्या होना चाहिए कि पहले रो में 3 बार स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, दूसरे रो में 2 बार स्टार प्रिंट होने चाहिए, फिर अपने आप को रोकना है आपको काउंट करने से। फिर तीसरे रो में जाना है और सिर्फ एक ही बार स्टार प्रिंट करना है, बाद में रोकना है अपने आप को प्रिंट करने से, राइट। तो ये कैसे आप अचीव करोगे वो आपको सोचना है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, कितने बार आप प्रिंट कर पाते हो, राइट। ये रो सेलेक्ट होने के बाद इतना काउंट आपके पास था, उतने बार ये प्रिंट होता है, राइट। मतलब देखो, आपका सबसे पहले रो सेलेक्ट होता है, और जितने बार ये वाइल लूप रन होता है उतने बार प्रिंट होता है, राइट।
तो एक बार रो सेलेक्ट हो गया, उसके बाद कितने बार ये प्रिंट एक्टिवेट होगा फंक्शन, वो टोटली डिपेंडेंट है कि किसी भी रो के लिए कितने काउंट्स हम दे रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि पहले रो के लिए आपको 3 बार काउंट होना चाहिए, तभी 3 बार प्रिंट होगा। दूसरे रो के लिए 2 बार काउंट होना चाहिए। तीसरे रो के लिए सिर्फ एक ही बार काउंट होना चाहिए। तो आपका वाइल लूप जो काउंट का है ना, वहां पे आपको कुछ तो चेंजेस लाने हैं। तो ये चेंजेस हम कैसे ला सकते हैं, वो हमें सोचना है। ओके, क्या मैं ऐसा कोई वाइल लूप लिख सकता हूं, काउंट वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, मैं पहले रो के लिए 3 बार काउंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एन एन माइनस रो प्लस वन, ठीक है, एन माइनस रो प्लस वन। तो देखते हैं ये अचीवेबल है क्या। जैसे कि आपका एन का वैल्यू तो फिक्स है, राइट, आपका यूजर एन का वैल्यू फिक्स कर देता है। जैसे आप यूजर से लेते हो एन, तो आपका एन फिक्स हो जाता है, एन इक्वल टू 3। ओके, तो देखते हैं अचीवेबल है क्या। जब भी रो 1 के लिए जाएगा, तब आपका काउंट कितने हो पाएंगे, ये पर्टिकुलर डिसाइड करता है। 3 - 1 + 1, 3 काउंट्स हो गए, राइट, तो वो मैंने अचीव कर लिया। अभी मैं सेकेंड रो के लिए देखता हूं। भाई मेरा रो का वैल्यू 2 होगा, तब कितने काउंट हो पाएंगे, 3 - 2 + 1, 2 काउंट हो पाएंगे सर, राइट। वैसे रो इक्वल टू 3 के लिए जाएगा, तो यहां पे 3 आ जाएगा, तो एक ही काउंट हो पाएगा सर। तो एक तरह से मुझे वाइल लूप में यहां पे क्या प्रिंट करना है, यहां पे क्या लिखना है, वो मैं समझ गया हूं। तो चलो इसे एक बार कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा कोड ऊपर ले लेते हैं हमारा। ओके, और यहां का मैं स्टेटमेंट मिटा देता हूं। ओके, तो ये वाला कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और एग्जैक्टली क्या चेंजेस करने होंगे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एन यूजर से लेने का तरीका सेम है। इस बार आप रो 1 से गिनना चाहते हो, 1 से गिनो, तो आप लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन लोगे, राइट, लेस देन इक्वल टू वाला। 1 से स्टार्ट हो रहा है रो, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है रो, और एन तक जा रहा है, इक्वल टू एन तक जा रहा है। ओके, आपका काउंट भी कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। ओके, अभी ये इतना डिफिकल्ट नहीं, अभी हमें यहाँ पे सिर्फ स्टार्स लिखने हैं, ठीक है, स्टार्स, ठीक है। यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे मैंने गलती से एन बोल दिया। यहाँ पे मतलब एक्चुअली वाइल लूप को ही हमें चेंज करना है। सबसे पहले मैं प्रिंट सॉर्ट आउट कर देता हूँ। मुझे प्रिंट क्या करना था सर, स्टार प्रिंट करना था, कोटेशन के अंदर डाल दिया। मेरा वाइल लूप का कंडीशन क्या है, काउंट लेस देन इक्वल टू 3 - रो +1। 3 क्या था सर, एन था, n - रो +1। आपको इस पर्टिकुलर कोड में सिर्फ यही दिमाग लगाना था कि आपका काउंट आप कैसे वैरी कर सकते हो। अगर अपने आप को आपने सेकेंड रो में जाते वक्त 2 काउंट करने के बाद रोक दिया, तो ऑटोमेटिकली ये स्पेस क्रिएट हो जाता है। वैसे ही थर्ड रो पे जाने के बाद अगर 1 काउंट होने के बाद अगर आपने आपको रोक दिया, तो ऑटोमेटिकली यहां पे 2 स्पेस क्रिएट हो जाते हैं, राइट। ओके, बाकी मेरे हिसाब से कोड आपको क्लियर है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसे अच्छे से लिखता हूँ, ये डिलीट करता हूँ। ओके, और ये स्टार प्रिंट करने का तरीका तो सेम ही था। अभी हम देखते हैं हमारा कोड रन हो पाता है कि नहीं। हाँ, कंट्रोल एंटर, n = 3। आप देख सकते हो जो हम चाहते थे वो कोड हमें मिल रहा है। n = 5 टाइप करूंगा तो पहले रो में 5 स्टार आ गए, दूसरे रो में 4 स्टार, उसके बाद रोक दिया मैंने अपने आप को स्टार प्रिंट करने से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया, राइट, ये एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो वैसे ही तीसरे रो में 3 स्टार है, दूसरे रो में 2 स्टार है, लास्ट रो में सिर्फ एक ही स्टार है। तो हमने ये वाला पैटर्न भी कैसे कोड करना है सीखा। अभी हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं हमारे पैटर्न में। हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा है। आपके
पहले रो में आपको सिर्फ एक ही स्टार दिखाई देगा, दूसरे रो में दो स्टार दिखाई देंगे, और तीसरे रो में तीन स्टार्स दिखाई देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये आप पहले रो के लिए सबसे पहले दो स्पेस प्रिंट किए थे, उसके बाद एक स्टार प्रिंट किए। वैसे ही दूसरे रो के लिए एक स्पेस प्रिंट किया, बाद में दो स्टार आपने प्रिंट किया। वैसे तीसरे रो के लिए एक भी स्पेस नहीं प्रिंट किया। तो इनफैक्ट मैं अपना पुराना कोड एक बार कॉपी करना चाहता हूं, क्योंकि उसी में कुछ चेंजेस करके मैं अचीव कर सकता हूं। ठीक है, वो क्या चेंजेस हो गए वो एग्जैक्टली मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी रो को सेलेक्ट करने का तरीका सेम है, राइट? बस अभी आपको स्टार प्रिंट करने से पहले स्पेस प्रिंट करना है, तो इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है। हमें हमें इतना समझ में आना चाहिए कि काउंट मतलब स्टार प्रिंट होने से पहले स्पेस वाला कुछ तो रन होना चाहिए हमारे कोड में। तो मैं स्पेस के लिए एक कोड लिख रहा हूं, स्पेस इक्वल टू 1 वाइल स्पेस लेस देन इक्वल टू। अभी यहां पे क्या होगा वो फॉर्मूला, वो मुझे सोचना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा स्पेस। ठीक है, यहाँ पे स्पेस देना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पेस देना इंपॉर्टेंट है, स्पेस बार यूज करके। एंड इक्वल टू कोटेशन, और उसके बाद क्या करूंगा, मैं स्पेस के वैल्यूज भी बढ़ाऊंगा, स्पेस इक्वल टू स्पेस प्लस 1। ओके, तो ये पार्ट ऑफ कोड क्या कर रहा है सर? ये पार्ट ऑफ कोड इस स्पेसेस का टेक केयर कर रहा है। वैसे ही ये पार्ट ऑफ कोड क्या कर रहा है, जैसे स्पेसेस वाला रन हो जाएगा, स्टार का टेक केयर करेगा किसी भी रो के लिए, राइट? जब भी आपका कोई एक रो सेलेक्ट होता है, सबसे पहले आपको स्पेसेस प्रिंट करना है, बाद में स्टार प्रिंट करना है, राइट? अभी एग्जैक्टली कैसे होगा वो अभी हम दिमाग चलाएंगे। ओके, अभी हम दिमाग चलाने वाला टाइम आ गया है, जो हम सबसे हेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे सोचते हैं। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे आप समझ पाओगे। एक मिनट, थोड़ा कर्सर का बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाता है। इस वाले यहाँ पे क्या होता है, आपकी रो का वैल्यू क्या होता है? आपके रो का वैल्यू 1 होता है, और आपका एन का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है, राइट? आपने तीन रोज लिए, तीन कॉलम्स लिए पैटर्न के लिए। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि आपके स्पेसेस कितने बार आपको काउंट करने हैं वो आपको सोचना है ना। आपको स्पेसेस कितने बार काउंट करने हैं? एक बार काउंट करना है, दो बार काउंट करना है, राइट? स्पेसेस दो बार होने चाहिए, तो n-1 टाइम्स होने चाहिए, मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? n माइनस रो टाइम्स। वैसे यहां पे आपका रो का वैल्यू क्या होता है? रो का वैल्यू 2 होता है। तो n-2 मतलब 3-2 1, एक ही स्पेस मैंने प्रिंट किया। वैसे ही लास्ट वाले के लिए रो का वैल्यू क्या होता है? 3। 3-3, एक भी मैंने स्पेस नहीं प्रिंट किया। तो यहां पे मेरा क्या होना चाहिए सर? लिमिट n माइनस रो। मैंने फिगर आउट कर लिया। ओके, ये मेरे लिए आसान था। अब मुझे एक स्टार कितने प्रिंट करने वो दिमाग चलाना है। एक रो एक स्टार, दो रो सेकंड रो दो स्टार, थर्ड रो तीन स्टार। तो यहां पे मैं क्या इनफैक्ट डालूंगा, जितने रोज उतने बार आपको काउंट चलाना है स्टार का। तो इसे अभी कन्वर्ट करते हैं सर कोड में। कोड में अभी ये चेंजेस लाते हैं। यहां पे क्या करूंगा मैं, n माइनस रो। ठीक है, अभी इसे डिलीट करता हूं। मैंने n माइनस रो लिख दिया। यहां पे क्या लिखना है सर? रो लिखना है। तो मैंने रो लिख दिया। ओके, अभी हम प्रे कर रहे हैं कि ये कोड रन होना चाहिए। तो एक बार रन होगा कि नहीं देखते हैं, ये डिलीट करके। एल्ट सॉरी कंट्रोल एंटर, n इक्वल टू 3। आप देख सकते हो हमने जो एक्सपेक्ट किया था पैटर्न, वो रन हो पाया है। आपको सिर्फ यहाँ पे दिमाग क्या चलाना था, यहाँ इतना आपने सीख लिया है, बस आपको स्पेसेस डालने के लिए उसके ऊपर ही एक सिमिलर कोड रन करना था।
और स्पेसेस कितने बार, स्पेसेस का भी एक तरह से काउंट कर रहे हो, राइट? यहाँ पे दो स्पेसेस है, यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे जीरो स्पेस है, तो वैसे ही वो काउंट के लिए आपने एक फॉर्मूला बना दिया। और प्रिंट क्या करना है? स्पेस प्रिंट करना है, सिंपल सी बात है। आपका फॉर्मूला क्या था? कितने बार यहाँ पे वाइल लूप रन होना चाहिए स्पेसेस का? n माइनस रो टाइम, राइट? n माइनस रो टाइम, क्योंकि पहले रो के लिए कितने बार स्पेस आ रहे हैं? दो बार स्पेस आ रहे हैं, 3 - 1 दो। दूसरे रो के लिए कितने बार स्पेस आ रहा है? एक ही स्पेस आ रहा है, 3 - 2 एक स्पेस, राइट? तो मेरे हिसाब से आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था। जैसे कि एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे कितने थे सर स्पेस? दो स्पेस थे, 3 - 1 टू स्पेसेस आ जाते हैं। यहाँ पे कितने स्पेसेस थे सर? एक ही स्पेस था, 3 - 2 एक स्पेस आ गया। यहाँ पे कितने स्पेस है सर? जीरो स्पेस है, 3 - 3 मतलब स्पेसेस के लिए वाइल लूप में कितने बार काउंट होना चाहिए? n माइनस रो टाइम। और यहाँ पे कितने बार स्टार एरर है सर? एक बार रो, मतलब रो मेरा पहला है तो एक बार काउंट आएगा स्टार का। दूसरे रो पे जब जाऊंगा तब दो बार स्टार्स आने चाहिए, तीसरे रो पे जब जाऊंगा तब तीन बार स्टार्स आने चाहिए, तो इसलिए मैंने काउंट स्टार के लिए लेस देन इक्वल टू रो ही लिख दिया। तो मेरे हिसाब से ये कोड समझना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हम चाहिए तो और एक n = 5 के लिए भी करके देख लेते हैं। n = 5, आप यहाँ पे पूरा कोड समझ के भी एक सिली मिस्टेक कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट जो है ना, स्पेस वाला, यहाँ पे आप स्पेस नहीं दोगे, ऐसे ही रखोगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ तो दिखेगा, मतलब आपको लगेगा कि आपका पुराना ही कोड कुछ तो रन हो रहा है। यहाँ पे स्पेस देना इंपॉर्टेंट है सर, किसमें? इसमें स्पेस, क्योंकि स्पेस आप प्रिंट कर रहे हो। n = 5। तो मजा आया मुझे ये पैटर्न सिखा के, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी पैटर्न के साथ।